सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने सदिश से संबंधित कुछ सर्वसमकाएँ पढ़ी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, उन पर क्वेश्चंस भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। सदिशों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इंटीग्रेशन तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जैसा पहला इंटीग्रेशन था वही है, बस अब डायरेक्शन और है। बाकी सारे फॉर्मूले वही हैं जो पहले पढ़े थे आपने। जब अपन डेफिनेशन की बात करें, सपोज कोई स्केलर वेरिएबल है टी, स्केलर वेरिएबल टी है और इसके दो फंक्शन इस तरह से हैं, स्मॉल एफ टी और दूसरा फंक्शन है कैपिटल एफ टी, और डी डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ टी। दोबारा से, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और स्केलर टी के फंक्शन है। और किस तरह से हैं? डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ टी। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है फिर? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी बराबर कैपिटल एफ टी। और ये आपको पता ही है, सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाते हैं। डेफिनेटली ये कांस्टेंट भी कैसा होगा? ये वेक्टर होगा। अगर इंटीग्रेशन के बाद वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी वेक्टर होगा। और अगर इंटीग्रेशन के बाद अपन सदिश किसी का इंटीग्रल करें और अदिश राशि आ जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी अदिश होगा। तो दोबारा से माना स्मॉल एफ टी और कैपिटल एफ टी स्केलर टी के फंक्शन है और इस तरह से हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ टी, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी इक्वल टू कैपिटल एफ टी प्लस कॉन्स्टेंट। फॉर्मूले सारे आपको पता हैं, याद हैं। जिन लोगों को याद नहीं है, दुर्घटनावश भूल गए, तो अपनी सीट्स में देखेंगे, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। पहले 2 पेज में ही सारे फॉर्मूले हैं, तो वह दोबारा याद आ जाएंगे आपको। यही डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। सदिशों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। यदि अदिश चर टी के 2 सदिश फलन है, स्मॉल एफ टी और कैपिटल एफ टी, इस प्रकार हैं कि डी डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ टी, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी इक्वल टू कैपिटल एफ टी प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ सी एक अचर सदिश है। अगेन, इफ एफ टी एंड कैपिटल एफ टी आर 2 वेक्टर फंक्शंस ऑफ स्केलर वेरिएबल टी such that derivative of capital F t equal to small f t, then integration of small f t dt equal to capital F t plus constant, where c is a constant vector. और यदि एफ टी आई जे के पदों में दे रखा हो, एफ टी आई जे के पदों में दे रखा हो, जैसे स्मॉल एफ टी बराबर दे रखा है एफ वन टी आई कैप प्लस एफ टू टी जे कैप प्लस एफ थ्री टी के कैप, तब क्या होगा? देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी बराबर आई कैप इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन टी प्लस जे कैप इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू टी डी टी प्लस के कैप इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू टी एफ थ्री टी डी टी। तो ये आ गया आपका। एक बार अपनी राइटिंग में लिख देता हूँ। यदि स्मॉल एफ टी, ये जो वेक्टर फंक्शन है, आई जे के कंपोनेंट में दे रखा हो एफ वन टी आई कैप एफ टू टी जे कैप प्लस एफ थ्री टी के कैप, हो, तब इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी कितना हो जाएगा? वही सभी का इंटीग्रल कर देंगे साथ साथ, यानी कि एफ वन टी आई कैप प्लस एफ टू टी जे कैप प्लस एफ थ्री टी के कैप डी टी, और इसको फिर लीनियर प्रॉपर्टी से सेपरेट करके लिख देते हैं। तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, आई कैप आउटसाइड भी रख सकते हैं, प्लस जे कैप इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू टी डी टी प्लस के कैप इंटीग्रेशन ऑफ एफ थ्री टी डी टी। तीनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आसान सा। इफ फंक्शन एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t
जे कैप और प्लस ई टू द पावर टी के कैप। देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, ये निकालो आप। तो बिल्कुल सामान्य जीरो लेवल का क्वेश्चन। एफ टी किसके बराबर दे दिया आपको, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस ई टू दी पावर टी के कैप, और आपसे कहा इंटीग्रेशन एफ टी निकालो। तो देखें, लिख देते हैं सॉल्यूशन सीधे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, और एफ टी किसके बराबर लिख रखा है, जिसके बराबर लिख रखा है वो लिख देते हैं। टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस ई टू दी पावर टी के कैप डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रल आप जानते हैं पहले से, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3 आई कैप, इंटीग्रेशन ऑफ 3t, 3 ऐसे कैसे, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो 3t स्क्वायर अपॉन 2 जे कैप, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी, ई टू दी पावर टी, तो ई टू दी पावर टी के कैप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तीनों की अलग अलग इंटीग्रेशन लिखते हैं अपन, T1 वो C1 C2 C3, लेकिन सबको ऐड करके फिर नया कांस्टेंट आएगा तो उसको अपन एक ही कांस्टेंट C लिख दिया, तो ये आ गया। तो ये इसके एक एग्जाम्पल हो गया आपने। फिर आगे बढ़ते हैं, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अब कुछ ऐसे इंटीग्रल्स हैं जो बार बार फॉर्मूले के रूप में काम में लेने पड़ते हैं और एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो अब दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी फाई ओवर डी टी प्लस फाई डॉट डी एफ ओवर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखें ऑब्जर्वेशन से ही देखते हैं अपन। सिंस डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू फाई, एफ और फाई दो फंक्शन है और दोनों टी के फंक्शन है, एफ एंड फाई बोथ आर वेक्टर फंक्शंस ऑफ स्केलर टी। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट डी यू इनटू बी, इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है एफ डॉट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस डी फाई वो डी एफ ओवर डी टी डॉट फाई। अब इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो इसको लिख सकते हैं आप वेक्टर एफ डॉट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फाई प्लस वेक्टर फाई डॉट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर एफ, ये आ गया। अब डेफिनेशन को काम में लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट फाई इक्वल टू दिस, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ डॉट फाई, therefore integration of f dot d phi by dt plus phi dot df over dt, कितना हो गया इंटीग्रेशन इसका, इसका इंटीग्रेशन हो गया f डॉट फाई। अब f डॉट फाई जो भी है ये कैसा है, स्केलर है, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, तो कांस्टेंट कौन सा आएगा, कांस्टेंट आपका अदिश आएगा। चूंकि इंटीग्रेशन के बाद अदिश राशि आ रही है इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कैसा होगा, अदिश होगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी फाई बाई डी टी प्लस फाई डॉट डी एफ ओवर डी टी। लर्न करके रखेंगे सभी। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 2f डॉट डी एफ ओवर डी टी इंटू डी टी, तो ये किसका डेरिवेटिव है, यहाँ आप देख सकते हैं। सिंस डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर एफ होल स्क्वायर, वेक्टर एफ क्या होता है, एफ डॉट एफ पहले से पता है आपको, डी डी टी ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ, इसका प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन कर लें, क्या आएगा, एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी डॉट वेक्टर एफ। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया है। एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी या डी एफ ओवर डी टी प्लस एफ डॉट दोनों सेम है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी। तो ये किसके बराबर आया, सिंस डेरिवेटिव ऑफ
वेक्टर एफ होल स्क्वायर कितना आया 2f df ओवर dt। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2 वेक्टर एफ डॉट df ओवर dt कितना हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया वेक्टर एफ होल स्क्वायर। और चूंकि वेक्टर एफ होल स्क्वायर स्केलर है तो प्लस कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट कैसा आएगा, स्केलर कांस्टेंट आएगा। ये हो गया। छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, बहुत आसान है, 0 लेवल के हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए मैं सभी को अपने हाथ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सबको आता है ये। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स एफ टी डी एफ ओवर डी टी इंटू d2f ओवर डी टी स्क्वायर। फिर लेके चलते हैं अपन, वही है पहले वाले में क्या था, df ओवर dt की जगह f था, वहाँ लिखा था 2f डॉट df ओवर dt। f को ही df ओवर dt से बदल दिया तो ये आ जाएगा। तो सिंस डेरिवेटिव ऑफ df ओवर dt होल स्क्वायर, तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू df ओवर dt और डॉट डेरिवेटिव ऑफ df ओवर dt। यही तो लिखा था अभी पिछले उसमें रिजल्ट में। और डेरिवेटिव ऑफ df ओवर dt वो d2f ओवर dt स्क्वायर हो जाता है। तो हो गया 2 इंटू df ओवर dt डॉट d2f ओवर dt स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स df ओवर dt डॉट d2f ओवर dt स्क्वायर dt, ये हो जाएगा अपने पास फिर df ओवर dt होल स्क्वायर। और जैसा कि पहले डिस्कस हुआ है स्केलर है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कैसे आएगा, स्केलर आएगा। तो अगेन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू df ओवर dt डॉट d2f ओवर dt स्क्वायर किसके बराबर आ गया, df ओवर dt होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। डेफिनेटली कांस्टेंट इज स्केलर। फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ क्रॉस डी फाई बाई डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी क्रॉस फाई डी टी। अब देखते हैं, पहले डॉट वाला सिंबल था, अब क्रॉस वाला सिंबल है। डॉट वाले में कम्यूटेटिव होता था ए डॉट बी बराबर बी डॉट है, यहाँ ऐसा नहीं है तो अलग अलग लिखें। तो सिंस डी डी टी ऑफ वेक्टर एफ क्रॉस फाई, वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर फाई ये है। अब वही यू इंटू वी का फॉर्मूला, डॉट लगा होता है तो सिंबल में डॉट लगा देते हैं, या क्रॉस लगा है तो क्रॉस लगा देंगे। वेक्टर एफ एज इट इज क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर फाई, ये आ गया। डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस फाई इक्वल टू एफ क्रॉस डी फाई बाई डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी क्रॉस फाई है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी फाई बाई डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी क्रॉस फाई, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया आपके पास एफ क्रॉस फाई। अब इंटीग्रेशन जो आया लास्ट में एफ क्रॉस फाई, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर आएगा, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लिखेंगे वो भी वेक्टर होगा। दोबारा से, सिंस डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस फाई इक्वल टू एफ क्रॉस डी फाई बाई डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी क्रॉस फाई, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ क्रॉस डी एफ ओवर डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी क्रॉस वेक्टर फाई डी टी, दिस इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर फाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गया, वेक्टर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी एफ ओवर डी टी वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर। यहाँ ए क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। अगर पुराने वाले फार्मूले को ही देखें, कांस्टेंट वेक्टर ए क्रॉस एफ का अपन यहाँ लेते हैं, सिंस डी डी टी ऑफ ए क्रॉस एफ। अब दो टर्म आएंगी पहले की तरह,
दो टर्म क्यों आएंगी? क्योंकि u इंटू बी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो पहले तो लिखते हैं अपन डी ए ओवर डी टी क्रॉस एफ प्लस ए क्रॉस डी एफ ओवर डी टी। लेकिन आपको क्या रखा है? ए कांस्टेंट वेक्टर है, ए कांस्टेंट वेक्टर है तो कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो बस पहली वाली टर्म 0 हो गई। 0 प्लस ए क्रॉस डी एफ ओवर डी टी, और ये किसके बराबर हो गया फिर? ये बराबर हो गया सिंपल ए क्रॉस डी एफ ओवर डी टी। अब सिंस डेरिवेटिव ऑफ ए क्रॉस एफ इक्वल टू ए क्रॉस डी एफ ओवर डी टी, तो देयरफॉर बस यहीं से लिख दिया आपने फिर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए क्रॉस डी एफ ओवर डी टी किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया ए क्रॉस एफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसा आएगा? वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस एफ क्या है? अपने आप में सदिश है, तो ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर, वही पहले वाले पर डिपेंड हो गया। पहले आपने एफ क्रॉस फाई किया था, अब फाई की जगह क्या है? डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर लेते हैं सिंस एफ क्रॉस डी एफ ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव देखते हैं अपन। सिंस डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस डी एफ ओवर डी टी, अब वही प्रोडक्ट रूल से करें। पहला फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, डी एफ ओवर डी टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एफ ओवर डी टी क्रॉस डी एफ ओवर डी टी। अब डी एफ ओवर डी टी क्रॉस डी एफ ओवर डी टी, ये तो 0 हो गया। ए क्रॉस है 0 वेक्टर आता है, तो सेकंड वाली टर्म कितनी हो गई? 0 के बराबर हो गई। एफ क्रॉस डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 0 वेक्टर, तो ये इसी के बराबर रह गया। किसी में वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू एफ क्रॉस डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर डी टी किसके बराबर आ गया? ये आ गया अपने पास एफ क्रॉस डी एफ ओवर डी टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? डेफिनेटली वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में वेक्टर आ रहा है, तो ये हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/a डी ए ओवर डी टी माइनस 1/a स्क्वायर डी ए ओवर डी टी वेक्टर ए। अपन ये देखें, सिंस वेक्टर ए अपॉन ए ये बराबर क्या होता है? ए कैप होता है। अगर इसको ऑब्जर्व करें आप, 1/a इंटू डी ए ओवर डी टी दिखाई दे रहा है, यानी वेक्टर ए अपॉन ए को क्या लिखें अपन? 1/a इंटू वेक्टर ए लिख लें, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वेक्टर ए इंटू 1/a बराबर ए कैप। किसी भी वेक्टर में उसके मापांक से भाग दे दें तो उसी दिशा में यूनिट वेक्टर आ जाता है, तो ये आ जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी डी टी ऑफ वेक्टर ए इंटू 1/a दिस इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए कैप। तो कितना हो गया ये? डी डी टी ऑफ ए कैप। इसको तो लेफ्ट साइड में लिख लिया, इसको प्रोडक्ट रूल से किया। प्रोडक्ट रूल से यानी कि 1/a एज इट इज डी डी टी ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए एज इट इज डी डी टी ऑफ 1/a। वेक्टर ए है, उसका मॉडुलस स्मॉल ए है, और चूंकि अगर वेक्टर टी का फंक्शन है तो मॉडुलस भी टी का फंक्शन होता है, तो ये ऐसे कैसे 1/a इंटू डी ए ओवर डी टी।
अब वेक्टर ए तो ऐसे कैसे रखेंगे, 1/a का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/a का डेरिवेटिव आएगा -1/a² इंटू dA/dt, dA/dt स्केलर का ही डेरिवेटिव आएगा, और इंटू वेक्टर ए, माइनस साइन अपन आउटसाइड ले आते हैं, तो फाइनली ये हो गया dt ऑफ ए कैप का डेरिवेटिव, ए कैप को ही लेके चले थे आप, तो क्या आएगा ये 1/a इंटू dA/dt माइनस 1/a² इंटू dA/dt और टाइम्स वेक्टर ए। अब ए कैप का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा, तो बस फाइनली लिख देते हैं अपन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a dt ऑफ वेक्टर ए माइनस 1/a² dt ऑफ स्केलर ए यानी कि मॉड ऑफ ए इंटू वेक्टर ए। तो इसका डेरिवेटिव लिखा आपने, इसका डेरिवेटिव कितना लिख दिया, नहीं इसका इंटीग्रेशन फिर, तो ये बराबर आ गया ए कैप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप ए कैप का डेरिवेटिव लेके चले, और ए कैप का डेरिवेटिव आपने देखा 1/a dA/dt माइनस 1/a² dA/dt इंटू वेक्टर ए आया, इसलिए चूंकि ए कैप का डेरिवेटिव ये एक्सप्रेशन है, इसलिए इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन ए कैप है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर सी लिख दिया। तो ये आसान फार्मूले थे, छोटे छोटे फार्मूले थे, एक बार इन सबको दोबारा रीडिंग लगाते हैं। अब ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं और इन पर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल अपन करेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के मानक सूत्र, रिजल्ट 69। रिजल्ट इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस की तरह हैं और आपको फाइनली फिर लर्न करने। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी डी टी ऑफ वेक्टर जी प्लस वेक्टर जी इंटू डी डी टी ऑफ वेक्टर एफ डी टी दिस इक्वल टू एफ डॉट जी प्लस कॉन्स्टेंट। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 2f डॉट डी एफ ओवर डी टी बराबर f² प्लस कॉन्स्टेंट। फिर 71, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एफ ओवर डी टी डॉट डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर टाइम्स डी टी इक्वल टू डी एफ ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। और आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट 72, इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी जी ओवर डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी क्रॉस जी ब्रैकेट क्लोज डी टी दिस इक्वल टू एफ क्रॉस जी प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि कॉन्स्टेंट वेक्टर। 73, इंटीग्रेशन ऑफ ए क्रॉस डी एफ ओवर डी टी, तो ये कितना आ गया, वो ए क्रॉस एफ आ गया प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ ए क्या है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है, ए एक अचर सदिश है। और फिर ये 74, इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी टू एफ ओवर डी टी बराबर एफ क्रॉस डी एफ ओवर डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट 75, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a डी ओवर डी टी माइनस 1/a² डी ओवर डी टी ए कैप, किसके बराबर आ गया ये, वेक्टर ए डी टी बराबर ए कैप प्लस कॉन्स्टेंट, वेयर ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यह है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गया निश्चित समाकलन, जैसा अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले अपन उसमें पढ़ते थे सामान्य फंक्शन के लिए, अब वेक्टर फंक्शन के लिए, तो वही डेफिनेशन है। सपोज स्मॉल एफ वेक्टर फंक्शन है स्केलर टी का और क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है, इंटरवल ए बी यानी टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये दे रखा है। और इस तरह से है कि डेरिवेटिव ऑफ, वही डेफिनेशन पहले की तरह, डी डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी, एक फंक्शन एफ टी इस तरह से विद्यमान है कि डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ टी। दोबारा से, स्मॉल एफ टी इज ए कंटिन्यूस फंक्शन वेयर टी वेरीज फ्रॉम ए टू बी यानी क्लोज इंटरवल ए बी का एलिमेंट है। और कैपिटल एफ टी फंक्शन इस तरह से है कि डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ टी। तब जो स्मॉल टी का इंटीग्रेशन होगा कितना आएगा,
वही पहले की तरह बस अब लिमिट लगा देते हैं। ये आएगा कैपिटल एफ टी प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं और बिना लिखे भी लिख सकते हैं ए टू बी। अब वैल्यू आपकी अपर लिमिट पर एफ बी माइनस एफ ए, ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए। डायरेक्ट की भी कह सकते हैं कि अगर कैपिटल एफ फंक्शन इस तरह का हो कि डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ टी व्हेन टी वेरीज इन द क्लोज इंटरवल ए बी, और यू कैन से टी वेरीज फ्रॉम ए टू बी, टी का मान ए से बी तक बदलता है, तब स्मॉल एफ टी का निश्चित समाकलन इस अंतराल में कैपिटल एफ वी माइनस कैपिटल एफ ए के बराबर होता है। ये आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन की बात हो गई। वही इंटीग्रल है, वही डेफिनेशन है पहले की तरह जो आप कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। तो बस उसी को बस अब क्या है कि वेक्टर फंक्शन सारे और कोई नहीं है। तो देखें एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसी को। निश्चित समाकल डेफिनेट इंटीग्रल, यदि स्वतंत्र टी के अंतराल ए बी में सभी मानों के लिए डी डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ टी हो, तब समाकल एफ टी का सीमाओं टी बराबर ए और टी बराबर बी के मध्य निश्चित समाकलन एफ वी माइनस एफ ए होता है, जिसे हम संकेत इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी लिमिट फ्रॉम ए टू बी बराबर कैपिटल एफ टी टी वेरीज फ्रॉम ए टू बी दिस इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ एट लोअर लिमिट। तो ये आपका एक बार और पढ़ते हैं इसी को। डेफिनेट इंटीग्रल इफ डी डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू स्मॉल टी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल टी इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, देन द डेफिनेट इंटीग्रल between the limits t equal to n and t equal to b of the integrand small f t is capital F v minus capital F a। यहाँ भी अपन वेक्टर वाला सिंबल लगा सकते हैं। वैसे तो क्या डार्क प्रिंट कर देते हैं, पर यहाँ डार्क और लाइट सब एक से दिखाई देते हैं तो अपन एरो लगा दिया। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन की बात हुई। अब क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल 76, कण का किसी समय टी पर त्वरण ई टू दी पावर टी आई कैप प्लस ई टू दी पावर 2t जे कैप प्लस के कैप और टी बराबर 0 पर वेलोसिटी v इक्वल टू आई प्लस जे हो, तो v ज्ञात कीजिए, v का मान ज्ञात कीजिए। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज दिस, फाइंड वेलोसिटी v गिवन दैट v इक्वल टू आई प्लस जे व्हेन t इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी बराबर क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। वो उल्टा लिख दिया, नहीं सही है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए ये किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन लिख ही देंगे। वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, यानी कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। यानी कि वेग का अगर अपकलन करें तो त्वरण आता है, इसका मतलब अगर त्वरण का समाकलन करेंगे तो वेग आएगा। तो बस इसमें आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दे रखा है किसी कण का समय टी पर त्वरण ये है, तब उसका वेग ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करना है, टी पर, और ये दे रखा है कि टी बराबर 0 पर वेलोसिटी वी आई प्लस जे है। तो अपन लिख देते हैं सिंस वेलोसिटी वेग बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण का इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन। तो बस यही कर देते हैं, अगले पेज पर लेते हैं। इसलिए वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है वो आप लिख देते हैं इसमें, ई टू दी पावर टी आई कैप ई टू दी पावर 2t जे कैप, ई टू दी पावर टी आई कैप प्लस ई टू दी पावर 2t जे कैप प्लस के कैप। इसका इंटीग्रेशन करते हैं आप। तो इंटीग्रेशन तो आसान है, पता है सभी को। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी आई कैप, ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2t, ये ई टू दी पावर 2t अपॉन 2 जे कैप
अब इंटीग्रेशन ऑफ के का कोफिशिएंट 1 है, 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, तो टी इंटू के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिख दिया। ये v के बराबर दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, i प्लस जे। देखें, यदि t बराबर 0 पर v बराबर i कैप प्लस जे कैप हो तो v ज्ञात कीजिए। तो अपन t बराबर 0 पर रखेंगे v की वैल्यू, तो कांस्टेंट c का मान आ जाएगा, c का मान रख देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। अब t बराबर 0 पर दिया है, क्या दे रखा है, गिवन दैट t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू i कैप प्लस जे कैप। इसका मतलब क्या है, इस समीकरण में t बराबर 0 रख देते हैं। तो इस समीकरण में t बराबर 0 रखने पर t बराबर 0 रखते हैं, तो देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो लिख दिया आपने i कैप प्लस जे कैप, क्योंकि v इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप दे रखा है। फिर राइट साइड में e टू दी पावर 0 है, 1 हो गया, तो 1 इंटू आई कैप हो गया। e टू दी पावर 0 अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 2 जे कैप आ गया। के कैप का कोफिशिएंट t है तो वो 0 रख दिया, प्लस c। अब क्या किया, आई कैप कैंसिल हो गया और j माइनस 1/2 जे कैप, तो c बराबर कितना आ गया, यहाँ से c बराबर आ गया 1/2 जे कैप, ये आ गया। तो c का मान आ गया, c का मान रख देते हैं। c का मान समीकरण में रखने पर या ऊपरी समीकरण में ही रख देते हैं। समीकरण में रखने पर वेलोसिटी बराबर कितना हो गया, वेलोसिटी देखें, ऊपर दे रखा था, सारी चीज़ें ऐसे कैसे रख देते हैं, e टू दी पावर t आई कैप प्लस e टू दी पावर 2t अपॉन 2 जे कैप प्लस t के कैप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो 1/2 जे कैप, ये आ गया। अब जे कैप वाली पद को एक साथ ले लें, बस आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज वेक्टर b इक्वल टू e टू दी पावर t आई कैप 1/2 आउटसाइड e टू दी पावर t प्लस 1 जे कैप वाली टर्म एक साथ लिख दी, प्लस t टाइम्स के कैप। तो ये क्या आ गया, ये आपकी वेलोसिटी आ गई जो पूछी गई थी। देखते हैं एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। 76 कण का किसी समय t पर त्वरण e टू दी पावर t आई कैप प्लस e टू दी पावर 2t जे कैप प्लस के कैप और t बराबर 0 पर वेलोसिटी आई कैप प्लस जे कैप हो तो v ज्ञात कीजिए। द एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज दिस, फाइंड वेलोसिटी v गिवन दैट v इक्वल टू आई प्लस जे एट t इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलेरेशन का इंटीग्रेशन करना होता है, तो बस अपन ने यही लिखा। क्या किया फिर, वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन जो दे रखा था वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या दे रखा है, e टू दी पावर t आई कैप प्लस e टू दी पावर 2t जे कैप प्लस के कैप ब्रैकेट क्लोज dt। अब इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t e टू दी पावर t, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2t e टू दी पावर 2t अपॉन 2 जे कैप, ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ के कैप में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो 1 का इंटीग्रेशन t के कैप आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको दे रखा है t बराबर 0 पर वेलोसिटी आई कैप प्लस जे कैप है, तो t बराबर 0 पर आपने रख दिया यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप, और e टू दी पावर 0 1 इंटू आई कैप आ गया, e टू दी पावर 0 अपॉन 2, तो यानी कि 1 अपॉन 2 जे कैप, फिर t के लिए 0 इंटू के 0 हो गया प्लस वेक्टर c। अब c की वैल्यू क्या हो गई, आई कैप ये तो कैंसिल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में जे कैप है, राइट साइड में 1/2 जे कैप है, तो जे कैप माइनस 1/2 जे कैप, वो 1/2 जे कैप आ गया। यानी फाइनली ये हुआ c की वैल्यू 1/2 जे कैप आ गया। ये c की वैल्यू उठा के आपने यहाँ रख दी, तो यहाँ से क्या आ गया, ये मान नीचे देखें फिर, v इक्वल टू ई टू दी पावर t आई कैप प्लस e टू दी पावर 2t अपॉन 2 जे कैप प्लस t टाइम्स के कैप प्लस
सी का मान हाफ ऑफ जे कैप। अब ये जे कैप और जे कैप वाले पद दोनों साथ साथ ले लिए, हाफ बाहर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ई टू दी पावर 2t प्लस 1 जे कैप। पहली वाली आई वाली टर्म ऐसे कैसे रही, ई टू दी पावर टी आई कैप और टी टाइम्स के कैप ऐसे कैसे। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, वेलोसिटी आ गई आपके पास ई टू दी पावर टी आई कैप प्लस हाफ ऑफ ई टू दी पावर 2t प्लस 1 टाइम्स जे कैप प्लस टी के कैप। तो ये बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन सामान्य इंटीग्रेशन करने से आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 77 एक और क्वेश्चन, यदि वेक्टर r इक्वल टू टी आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी माइनस 1 के कैप और वेक्टर s इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 6t के कैप, तो इंटीग्रेशन ऑफ r डॉट s dt का मान ज्ञात कीजिए। अगेन if r equal to this and s equal to this, then find the value of integration of r dot s dt, limit from 0 to 2। अब डेफिनेट इंटीग्रल दे दिया है तो सबसे पहले तो अपन r डॉट s निकालें। तो देखिए सिंस वेक्टर r डॉट वेक्टर s, r की वैल्यू रख दी आपने, क्या है आपके पास टी आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी माइनस 1 के कैप, ये तो वेक्टर r हो गया। डॉट फिर s की वैल्यू क्या है आपके पास, s लिखा है इन्होंने 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6t के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करके रख देते हैं। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं आई वाली टर्म का आई से होगा, जे वाली टर्म का जे से होगा, के वाली टर्म का के से होगा, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाती हैं। तो देखें आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से t इंटू 2t स्क्वायर तो कितना हो गया 2t क्यूब हो गया। फिर जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से यहाँ क्या है माइनस टी स्क्वायर जे कैप, तो और वो जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये फिर जीरो जे कैप आ गया, नहीं जे कैप तो खैर जे डॉट जे तो 1 हो गया, जीरो आ गया। फिर t माइनस 1 का 60 से किया तो कितना हो गया ये 6t स्क्वायर माइनस 6t, ये आया। और दोबारा लिख दें या वेक्टर r डॉट वेक्टर s बराबर 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 6t। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रल कर देते हैं। फिर अब इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर r डॉट s dt लिमिट 0 to 2। अब r डॉट s की जो वैल्यू थी आपके पास उसको लिख देते हैं। क्या थी वैल्यू देखें 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 6t, 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 6t dt लिमिट 0 to 2। अब टी क्यूब का इंटीग्रल कितना होगा टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रल होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 6 टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 2। अब देखें ये 2 अपॉन 4 ये तो 1/2 हो गया, 2 टू दी पावर 4 16 हो गया। t बराबर 2 लिखते जा रहे हैं आप इसमें अपर लिमिट 6 अपॉन 3 ये 2 टू दी पावर 3 8 माइनस 6 अपॉन 2 3 और 2 टू दी पावर 2 4, ये तो t बराबर 2 रखने पर आया और 0 रखने पर सारी वैल्यू क्या हो गई 0। अब कैलकुलेट कर देते हैं इसे 16 अपॉन 2 8 8 और 16 24 24 माइनस 12 12, तो ये 12 आ गया। दोबारा से देख लें एक बार स्टार्टिंग से। क्वेश्चन 77, यदि वेक्टर r इक्वल टू टी आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी माइनस 1 के कैप एंड वेक्टर s इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 6t के कैप हो, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन r डॉट s dt लिमिट फ्रॉम 0 to 2। तो सबसे पहले तो क्या किया आपने r और s से डॉट प्रोडक्ट निकाला, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। तो ये r डॉट s आ गया। r डॉट s
कितना आ गया 2t³ प्लस 6t² माइनस 60। अब इससे इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रल के लिए आपने एक्सप्रेशन में रख दिया इंटीग्रेशन ऑफ r डॉट एस डी टी लिमिट फ्रॉम 0 to 2। तो r डॉट एस अभी आपने कैलकुलेट किया था, वो रख दिया 2t³ प्लस 6t² माइनस 60 dt। अब 2 कांस्टेंट रहेगा, t³ का इंटीग्रल t⁴/4 प्लस 6 कांस्टेंट t² का t³ माइनस 6 कांस्टेंट t का इंटीग्रेशन t²/2 लिमिट 0 to 2। पहले t बराबर 2 रखा, ये 2/4 1/2 2⁴ 16 आ गया, प्लस 6/3 2 2⁵ 8 आ गया, माइनस 6/2 3 2² 4 आ गया, माइनस 0 पर वैल्यू रखेंगे 0, कैलकुलेट किया 12 आ गया। तो आपका आंसर 12 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 78, यदि वेक्टर r ऑफ t इक्वल टू 5t² i कैप प्लस tj कैप माइनस tq k कैप हो, तो निश्चित समाकल इंटीग्रेशन ऑफ r क्रॉस d2r ओवर dt² ब्रैकेट क्लोज dt लिमिट फ्रॉम 1 to 2 का मान ज्ञात कीजिए। अगेन इफ r इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ r क्रॉस d2r ओवर dt लिमिट फ्रॉम 1 to 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें फिर वही पहले की तरह r क्रॉस dr, एक तो अपन डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें। फार्मूला क्या था अपने पास, r क्रॉस, ये अपन ने फार्मूला पढ़ रखा है कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर r क्रॉस d2r ओवर dt² dt ये बराबर है अपने पास r क्रॉस dr बाई dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आता है, तो कांस्टेंट यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि डेफिनेट है। तो ये आपका फार्मूला है। या तो इस फार्मूले से कर लें सीधे सीधे, या फिर ऐसा है कि d2r ओवर dt निकालें और r को क्रॉस प्रोडक्ट करें, फिर उसका इंटीग्रल करें। आपको एक ही मेथड से करना है। मैं आपको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन है, तो उसको अपन दोनों मेथड से करते हैं। तो पहले तो अपन dr बाई dt निकाल लेते हैं। सिंस dr ओवर dt, r क्या दे रखा है आपको, r दे रखा है 5t² i कैप प्लस 4t प्लस tj कैप माइनस t³ k कैप। तो dr ओवर dt कितना आ गया, पहले तो आ गया 10t i कैप, फिर t का कितना हो गया 1, तो ये j कैप, और t³ का कितना हो गया 3t², तो माइनस 3t² k कैप। तो देयरफॉर दिया समाकल बराबर कितना हो जाएगा, वो लिख देंगे अपन r क्रॉस dr ओवर dt, इससे लिखेंगे। अब r क्रॉस dr ओवर dt दो वेक्टर हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो सारणी की सहायता से कर लेते हैं अपन। ये लिखा आपने i कैप प्लस j कैप k कैप, r की टर्म लिख दी आपने 5t² प्लस t और माइनस tq, ये आ गया। और फिर dr ओवर dt की लिख दी आपने, यहाँ कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 10t 1 और माइनस 3t²। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा देखेंगे, i कैप के लिए आ जाएगा माइनस 3t³ और माइनस प्लस t³। ये तो i कैप वाली टर्म हो गई। फिर j कैप वाली टर्म लेते हैं। हाँ, j कैप में क्या क्या आएगा देखें, t³ और ये तो कितना हो गया माइनस 10 t⁴ और ये माइनस प्लस 15 t⁴, ये j कैप आ गया। फिर k कैप वाली टर्म लेते हैं। k कैप वाली टर्म में क्या आएगा, ये 5t² माइनस 10t², ये k कैप आ गया। सॉल्व कर लें एक बार। t³ माइनस 3t³ यानी कि माइनस 2t³ i कैप हो गई।
फिर आगे देखते हैं -10t⁴ प्लस 15t⁴, तो 5t⁴ हो गया। और फिर ये जे कैप, और फिर आ गया 5t² - 10t² यानी कि -5t² के कैप। ये तो किसका हुआ, r क्रॉस dr/dt को हुआ, लेकिन आपको लिमिट निकालनी थी तो अब क्वेश्चन कर देते हैं। अब ये हो गया r क्रॉस d2r/dt² dt, लिमिट कितनी है ये 1 to 2, और ये किसके बराबर होता है, ये r क्रॉस dr/dt के बराबर होता है। r क्रॉस dr/dt ये रही, तो इसी को लिख देते हैं अपन, ये बॉक्स बना दिया, -2tqi कैप प्लस 5t4 जे कैप -5t² के कैप, और लिमिट 1 to 2, 1 से लेके 2 लिमिट लगा रखी थी। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो पहली वाली टर्म में लिखते हैं, पहले t बराबर 2 लिख देते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 × 2 to the 8, यानी कि -16i कैप। फिर यहाँ लिखते हैं 2 to the 4 16, 16 × 5 80 जे कैप। फिर यहाँ लिखा t² कितना हो गया 4, यानी कि -20 के कैप। माइनस अब t बराबर 1 लिख देते हैं, तो 1 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2i कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। अब इसको सॉल्व कर दें तो यही आपका आंसर आ जाएगा, -16i कैप और +2 यानी कि -14i कैप, 80 जे कैप और -5 यानी कि +75 जे कैप, -20 के कैप और +5 यानी कि -15 के कैप। तो ये आपका जो इंटीग्रल दे रखा था उसकी वैल्यू आ गई। एक बार दोबारा देखें स्टार्टिंग से, क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, क्वेश्चन दे रखा है यदि वेक्टर r इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल r क्रॉस d2r/dt² ब्रैकेट क्लोज dt लिमिट फ्रॉम 1 to t। तो अपन ने क्या किया है, इसका फार्मूला यूज किया। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फार्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन के, उसमें एक फार्मूला ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ r क्रॉस d2r/dt² इक्वल टू r क्रॉस dr/dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और नहीं भी आता तो इसको डिफरेंशिएट कर लो सीधा, वेक्टर r क्रॉस dr/dt इसको डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल से करेंगे। पहले वाले का करेंगे dr/dt क्रॉस dr/dt प्लस r क्रॉस इसका करेंगे d2r/dt² हो जाएगा। पहली टर्म dr/dt क्रॉस dr/dt 0 हो गई, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव r क्रॉस d2r/dt² हुआ। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ r क्रॉस d2r/dt² r क्रॉस dr/dt आ गया। तो ये तो फार्मूला, तो इस फार्मूले में अपन को क्या लेना था, r क्रॉस dr/dt की वैल्यू चाहिए थी। r आपके पास दे रखा था, dr/dt आपने कैलकुलेट किया, दोनों को फिर r क्रॉस dr/dt कैलकुलेट किया और फार्मूले में रख दिया। और फार्मूले में रखने के बाद फिर आपने लिमिट लगा दी। लिमिट कौन सी थी आपके पास, लिमिट थी 1 to 2। तो पहले जो इंटीग्रल का एक्सप्रेशन आया, पहले t बराबर 2 लिखा माइनस t बराबर 1 लिखा, ये आ गया। मैं दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद है वैसे धीरे धीरे की है, सारी सही हुई है, फिर भी आप चेक करेंगे। तो फाइनली इंटीग्रल कितना हो गया, -14i कैप प्लस 75 जे कैप -15 के कैप। हाँ, इसको वेरीफाई कर लेते हैं दूसरे मेथड से कि यही आ रहा, अगर यही आ गया तो इसका मतलब सही है। देखो क्या था, एक बार दोबारा लेते हैं। r दे रखा है आपको, सेकेंड मेथड r दे रखा है 5t² i कैप प्लस t जे कैप। सेकेंड मेथड दिया सदिश वेक्टर r इक्वल टू 5t² यानी कि 5t² t माइनस 2t, 5t² i कैप प्लस t जे कैप माइनस t³ के कैप, ये दे रखा है आपको। एक बार और चेक करते हैं, 5t² i कैप प्लस t
जे कैप माइनस टी क्यूब के कैप। अब और आपको निकालना है आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर का। तो अपन अब ऐसा करते हैं, इसको डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देयरफॉर डी आर ओवर डी टी एक साथ भी लिख सकते हैं आप, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर एक साथ करेंगे तो 5t स्क्वायर का कितना आ जाएगा 10t, और 10t का 10, t का 1 और फिर 0, t क्यूब का 3t स्क्वायर और फिर 6t। तो एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन मैं अब 2 स्टेप से लिख रहा हूँ। पहले आ गया आपका 10t आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप माइनस 3t स्क्वायर के कैप, और यहीं से लिखा फिर आपने डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस 6t के कैप, ये लिख दिया आपने। किसका इंटीग्रेशन लेना है, आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर का। तो अब अपन निकालते हैं वेक्टर आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो वही साइडनिक वाले मेथड से आई कैप जे कैप के कैप, आर की टर्म लिख दी। आर की टर्म कौन कौन, आई जे के कोफिशिएंट्स हैं, ये 5t स्क्वायर t माइनस टी क्यू, और यहाँ लिखा फिर 10, ये 0 माइनस 6t। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया देखो, आई कैप लिखते हैं पहले, आई कैप वाली टर्म माइनस 6t स्क्वायर, और ये माइनस माइनस 0 हो गया, फिर वो ये तो आई कैप आया। फिर जे कैप वाली टर्म लिखते हैं, जे कैप वाली टर्म क्या आएगा 10t क्यूब विद नेगेटिव साइन, और ये माइनस माइनस प्लस 30t क्यूब, यानी कि 20t क्यूब जे कैप आ गया। दोबारा चेक कर लें, टी क्यू इंटू 10 विद नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस 10t क्यू और माइनस माइनस प्लस 30t क्यू। तो प्लस 30 माइनस 10 20t क्यू, फिर के वाला लिया, ये 0 और माइनस 10t के कैप, 0 माइनस 10t आएगा तो माइनस 10t के कैप आ गया। तो अब इंटीग्रल लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर डी टी, और लिमिट कितना है 1 to 2। तो इंटीग्रल यहाँ लिखा आपने माइनस 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 20t क्यूब जे कैप माइनस 10t के कैप। इंटीग्रल आप देख सकते हैं, बेहद आसान इंटीग्रल। तो अब हर टर्म का इंटीग्रल करके लिख दें आप, क्या आएगा 6t स्क्वायर का कितना आ गया माइनस 6t क्यू अपॉन 3 आई कैप, फिर 20t क्यूब का कितना आएगा t टू दी पावर 4 अपॉन 4 जे कैप। हाँ, फिर माइनस 10t का कितना आएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और के कैप एज इट इज, लिमिट लगा दी 1 to 2। अब अपर लिमिट लगते हैं, t बराबर 2 लिखा, कितना आएगा माइनस 6/3, तो माइनस 2 हो गया, और यहाँ आ गया 2 to दी पावर 8, 2 to दी पावर 3 8, और माइनस 1 साथ साथ लिख देते हैं -1, ये आई कैप आ गया। फिर 20/4 5, टी टू दी पावर 4 अपर लिमिट लिखी, 2 to दी पावर 4 16, और -1 to दी पावर 4 1, -5 2 स्क्वायर यानी कि 4 -1, ये के कैप। बीच में आपका क्या था, वो जे कैप था। हाँ देखें कितना आ गया, ये -2 इंटू 7 यानी कि -14 आई कैप, और ये कितना हो गया 15 5 75 जे कैप, और ये 3 यानी कि -15 के कैप। ये आपका आंसर आ गया। देखें एक बार रिवाइज करते हैं, पहले पिछले वाले से मिला लेते हैं, -14 आई कैप 75 जे कैप। हाँ यही आ रहा है, इसका मतलब आपने सही किया है। तो दोबारा चेक करते हैं एक बार, क्या है आपके पास, आपको करना था इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन देखो दोबारा रिवाइज कर दूं, ये दोबारा रीडिंग लगाते हैं, रिवाइज क्या 78, यदि वेक्टर r इक्वल टू दिस, तो निश्चित समाकल
आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी लिमिट फ्रॉम 1 to 2 का मान ज्ञात कीजिए, इसको आपको निकालना था। तो पहले तो अपन ने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया था। अब फॉर्मूले की बजाय डी टू आर ओवर डी टी कैलकुलेट किया आपने। तो देखें कैसे किया। आर दे रखा है आपको, आर दे रखा है, आर फंक्शन ऑफ टी है 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी क्यूब के कैप। पहले डी आर ओवर डी टी कैलकुलेट किया, फिर डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर मैंने 2 स्टेप में किया है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आसान है। 5t स्क्वायर का 2 बार करना है, एक बार तो हो गया 10t और अगली बार 10, तो 10 आई कैप आ गया। टी जे कैप का 2 बार करना है, पहली बार में करेंगे 1 जे कैप और अगली बार में 0 जे कैप, तो 0 जे कैप। टी क्यूब का 2 बार करना है, पहली बार करेंगे 3t स्क्वायर, दूसरी बार 3t स्क्वायर का 60, तो माइनस 60 कैप। डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर आ गया, आर आपके पास पहले था, आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर सारणिक वाले मेथड से निकाला। फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में आर में आई जे के कोफिशेंट 5t स्क्वायर टी माइनस टी क्यू, फिर थर्ड रो में डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर के आई जे के कोफिशेंट 10 0 60। सामान्य तरीके से कैलकुलेशन की, ये आ गया माइनस 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 20 टी क्यू जे कैप माइनस 10t के कैप। फिर अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में रख दिया, इंटीग्रल किया सामान्य तरीके से, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1, तो पहले सबकी 2 पर वैल्यू माइनस सबकी 1 पर वैल्यू कैलकुलेट किया आपका, और कितना आ गया, माइनस 14 आई कैप प्लस 75 जे कैप प्लस माइनस 15 के कैप। तो यही लाना था आपको और यही पहले आया था। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर डी टी लिमिट फ्रॉम 1 to 2 कितना आ गया, माइनस 14 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस 15 के कैप। यानी कि ये सेकंड मेथड से आंसर आ गया। बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं और आप जैसे जो भी दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही करते चले जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 79, यदि आर ऑफ टी इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप व्हेन टी इक्वल टू 2 एंड 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप व्हेन टी इक्वल टू 3, ये दे रखा है। निश्चित समाकल इंटीग्रेशन ऑफ आर डॉट डी आर ओवर डी टी इंटू डी टी लिमिट फ्रॉम 2 to 3 का मान ज्ञात कीजिए। अगेन इफ आर टी इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आर डॉट डी आर ओवर डी टी लिमिट फ्रॉम 2 to 3, ये फाइंड करना है। तो देखिए आर डॉट डी आर ओवर डी टी, तो आर डॉट डी आर ओवर डी टी ये भी आपने पढ़ रखा है वैसे, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा सिंपल। ये अपन ने इंटीग्रल का फॉर्मूला और पढ़ा था एक, आप याद करें, आपने लिखा था 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2, वहाँ क्या लिखा था, ए लिखा था, एफ लिखा था, एफ लिख देते हैं यानी आर ही लिख देते हैं, फिर 2r डॉट डी आर ओवर डी टी, इसका इंटीग्रल कितना होगा, इसका इंटीग्रल होगा आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और लिमिट जो भी लगी है वो लगा देंगे। आर स्क्वायर अपॉन नहीं, इसका तो आर स्क्वायर था, लेकिन अपने यहाँ क्या है आपका, ये अपॉन 2 वाला हटा देता हूँ, ये आर स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा 2r स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी इंटू वही डॉट आता है, क्योंकि आर स्क्वायर को अपन ये भी कह देते हैं आर डॉट आर, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर डॉट आर प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट स्केलर ही आएगा ये। अच्छा यहाँ 2 नहीं है अपने पास, 2 नहीं है तो 2 लगा देंगे नीचे, कितना आ जाएगा इंटीग्रल इसका, तो एक तो अपन इससे ही लिख देते हैं, तो देखो एक तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इसका इंटीग्रल कितना आ गया, इसका इंटीग्रल आ गया आर स्क्वायर अपॉन 2, या कह दो आर डॉट आर अपॉन 2 और लिमिट 2 to 3, ये आ गया। अब आर डॉट आर लिख दो सीधा ओरल, आर क्या दे रखा है आपको, अच्छा इसमें पहले अपन 2 और 3 पर वैल्यू लिखेंगे, तो कोई बात नहीं 1/2 तो बाहर लिख लिया। अब पहले लिखते हैं आर डॉट आर या मापांक आर स्क्वायर, तो आर डॉट आर व्हेन टी इक्वल टू 3, तो टी इक्वल टू 3 ये रहा, टी इक्वल टू 3 पर वैल्यू कितनी है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 16 -2 -2 4 और ये 9,
माइनस, अब आर डॉट आर की वैल्यू 2 पर, तो 2 लिख देते हैं, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, मतलब -1 इंटू 1 वो +1 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हुआ, और इसी तरह से अगला वाला 4 हो गया। तो देखो कितना आंसर आ गया, 16 और 4 20, 20 प्लस 9 29, और वहाँ कितना है 9, तो 20/2, तो वो 10 आ गया। तो देखें जो इंटीग्रल के फॉर्मूले पढ़े थे वो भी आप देख सकते हैं, काम के हैं, यूजफुल हैं। हाँ, बिना इसके भी करते हैं अभी अपन, आर डॉट डी आर बाई डी टी, आर डॉट डी आर बाई डी टी, अच्छा आर तो दे भी नहीं रखा है अपन को, तो इसी से करो, ये फॉर्मूले से ही होगा। आर डॉट डी आर बाई डी टी का इसका इंटीग्रल हो गया आर डॉट r/2, या कह सकते हो r²/2, और फिर लिमिट लगा दी 2 to 3, पहले 3 पर वैल्यू लिख ली इसकी, और फिर 2 पर वैल्यू लिख दी, दोनों को डिफरेंस किया, आंसर 10 आ गया। हाँ, आर दे रखा होता है उसका डॉट प्रोडक्ट करते, अब क्या है वैसे दे नहीं रखा है, तो अपन को यही फॉर्मूला लगा के तभी करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो वेक्टर फंक्शन है उनके इंटीग्रेशन की बात रही, और उन पे डिपेंड कुछ फार्मूले हुए, और फार्मूलों पे आधारित छोटे छोटे क्वेश्चंस हुए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर से इस अगली क्लास में करते हैं। सभी को नमस्कार।